टैक्स में देखिए सबके अपने अपने प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन इनकम टैक्स में कुछ तो होगा ये कहा जा रहा है। आज के बजट में आयकर छूट बढ़ सकती है। अब वो स्लैब में चेंज हो, अब वो 80C में चेंज हो, 80D में चेंज हो, क्या सरकार करेगी, क्या वो मैथ होगी, वो देखना होगा। और सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा टैक्स के स्लैब को लेकर और टैक्स की छूट को लेकर जो यहाँ पर उम्मीद होती है वो क्या है, वो सीधे जानते हैं। सीधे प्रतिमा के पास चलते हैं। प्रतिमा, आपके साथ सीनियर सिटीजन जरा उनसे बात कीजिए, इनकम टैक्स छूट को लेकर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया गौरव। तो देखिए, हाईटेक बस TV9 भारतवर्ष की तैयार है, जिस पर बेहद खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि TV9 भारतवर्ष के आम बजट को लेकर बेहद खास कवरेज भी लगातार जारी है। सीनियर सिटीजन को आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद है इस बजट से? जल्दी बताइए सर, क्या क्या उम्मीद है इस बजट से? हमें तो बहुत उम्मीद है इस बजट से। काफ़ी समय से गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं किया है, और इस बार हम तो चाहते हैं काफ़ी मतलब सीनियर सिटीजन के लिए उम्मीद, आपको क्या उम्मीद? इस बार तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। पहले से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। हाँ। जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। ठीक है, आप बताइए सर, क्या उम्मीद है? लिमिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन को कुछ वो नहीं मिलता टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं क्या? बिल्कुल उम्मीद करना चाहते हैं टैक्स के ऊपर। जी, और देखिए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या उम्मीद है बजट को लेकर? देखिए, एज ए स्टूडेंट हम जो अपनी पॉकेट मनी बचा के रखते हैं उसमें हम कुछ पैसा अपने स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं। बहुत सारे लोग आप लोग हैं हमारे साथ, लगातार बने रहिए। निशांत, इनसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें टैक्स की तो ये देखने वाली बात होगी कि टैक्स जो है वो कितना इस मिडिल क्लास को टैक्स करेगा। आइए ये देखते हैं, बजट में महंगाई से निपटने के लिए होंगे उपाय। ये अच्छी खबर है, कुछ खास उद्योगों को छूट देकर महंगाई रोकने की कोशिश, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ। एलपीजी की कीमतें घटाकर भी दी जा सकती है राहत। एलपीजी टैक्स कम कर बोझ कम करने की हो सकती है कोशिश। बजट में महंगाई से निपटने के लिए होंगे उपाय, ये बड़ी बात की जा रही है। शाजिया मेरे साथ हैं। शाजिया, मुझे एक बात बताइए। शाजिया जी मेरे साथ हैं इस वक्त। शाजिया, मुझे एक बात बताइए, महंगाई से तो आप भी परेशान होंगी, क्या लग रहा है महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? देखिए, बावजूद मंदी के आप ओवरऑल ग्लोबल महंगाई देखिए वैश्विक तौर पर, और आप देखिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो हर जगह है, इंडिया में उसको काफी हद तक रोका गया है। लेकिन आम इंसान, देखिए आपसे थोड़ा सा बेतकल्लुफ हो सकता हूं, क्योंकि हम दोनों ने साथ साथ काम किया। लेकिन शाजिया, मुझे एक बात बताइए, हम खरीदारी करने अमेरिका तो जाएंगे नहीं जो वहां पर ग्लोबल महंगाई की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी थी बोलने की। चलिए बताइए। मैंने आप सुनना नहीं चाह रहे थे, लगता है मुझे। मेरा बात खत्म नहीं करना चाह रहे थे आप। मैं कह रही थी, बावजूद इसके कि इसके बहुत वजह हैं, एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है जीना, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई है बहुत ज्यादा, और इसलिए मुझे लगता है कि शाजिया जी किसी तरह की राहत, और हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ तथ्यों के आधार पर बता रही थी कि क्या मौजूदा हालात है। शाजिया जी, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी आएंगे। उन्होंने कहा है कि आकांक्षाओं वाला ये बजट होगा। आप क्या मानती है, चुनावी बजट होगा या पॉपुलिस्ट बजट होगा, क्या मानती है आप? नहीं, मुझे लगता है ये, जैसे कि कल हमने सुना राष्ट्रपति जी को कभी अभिभाषण में, कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत ही बहादुर फैसले लेती है, निडर फैसले लेती है, और जो देश के लिए अच्छा होते हैं वो काम करती है। चुनावी फैसले तो कई बार लिए जा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है जो कुछ भी देश के हित में होगा, भारतीयों के हित में होगा। ये आपने बहुत बड़ी बात की है शाजिया, ये आपने बहुत बड़ी बात की है शाजिया, आपने बहुत बड़ी बात की है। चुनावी फैसले पहले भी लिए जा सकते थे। मेरा सवाल ये है कि फैसला कोई भी हो, उसका इम्पैक्ट चुनाव में जरूर आएगा। क्या आपको ऐसा लगता है इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ होगा, या खाली दिखावे की चीजें हों? नहीं, कुछ हम लोग सब उम्मीद रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और कुछ और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। रोकना चाहूंगा बिजौंदा आपको, इस बीच सीधी तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है संसद भवन के लिए। वो तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, और जैसे ही वो काफिले की तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, अंत्योदय की बात खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में कही थी, और कहा था कि हमारी सरकार का मैसेज ये जाना चाहिए कि हम धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से या सेक्शंस के हिसाब से नहीं, हर आदमी के लिए और अंतिम पंक्ति पर खड़े आदमी के लिए काम कर रहे हैं। वेद मित्तल जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप इकोनॉमी को समझते हैं। सरकार इकोनॉमी को लेकर बहुत रिफॉर्म कर रही मोदी सरकार, लेकिन कुछ तो आम आदमी के हाथ में भी दीजिए। आप सब कुछ इनडायरेक्ट देंगे क्या? डायरेक्ट भी तो कुछ दीजिए।
देखिए जैसे डायरेक्ट की बात है, बेसिक एग्जाम्पशन की जो लिमिट है वो इस बार बढ़ने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा मेडिकल जो इंश्योरेंस है जो सेक्शन 80D में आता है उसकी भी कहीं ना कहीं लिमिट बढ़ेगी, जो अभी 25,000 है। 25,000 बहुत कम। ये तो वर्किंग क्लास हो गया, इसके अलावा जो लोग जो अंतिम पंक्ति पर खड़े लोग हैं, जो लेबर क्लास है, जो नीचे कम कमाई के लोग हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? नहीं, उनके लिए भी होगा। जैसे किसान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रहा है, 8,000 रुपये ठीक है। पहुंच रहे हैं।